क्या चुनाव चिन्ह की वजह से हारे शरद पवार? शरद पवार ने अजित पवार की पार्टी पर क्या आरोप लगाए हैं? क्या है पूरा मामला? बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार के बाद शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी गुट एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। शरद पवार खेमे ने अपने पक्ष में एक याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने अजित पवार और उनके गुट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शरद पवार गुट का कहना है कि अजित पवार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करते हुए विधानसभा चुनाव में घड़ी, चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम का डिस्क्लेमर नहीं लगाया। शरद पवार की पार्टी का आरोप है कि अजित पवार ने इस निर्णय का जानबूझकर उल्लंघन किया है ताकि मतदाताओं को भ्रमित किया जा सके और पार्टी के चुनाव चिन्ह से जुड़ी जनता की जो भावना है उसका लाभ उठाया जा सके। उनका कहना है कि अजित पवार ने चुनाव चिन्ह के जरिए मतदाताओं को गुमराह करने की एक रणनीति बनाई थी और इसी वजह से ऐसा किया था। शरद पवार गुट ने आरोप साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से दस्तावेज जमा करने की अनुमति भी मांगी है। आपको बता दें कि शरद पवार और अजित पवार के बीच की राजनीतिक लड़ाई को पिछले साल एक बड़ी बगावत ने और गंभीर बना दिया था, जब अजित पवार ने अपने समर्थक विधायकों के साथ शरद पवार के खिलाफ बगावत कर दी थी। इसके बाद अजित पवार ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली बीजेपी शिवसेना सरकार में शामिल हो गए थे, जिससे एनसीपी पार्टी दो हिस्सों में बंट गई थी। इस घटनाक्रम के बाद शरद पवार गुट ने अपना नया चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम तय किया, जबकि अजित पवार गुट ने पुराने नाम और चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अजित पवार की पार्टी को 41 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं शरद पवार की पार्टी को मात्र 10 सीटें, और ये जो खलबलाहट है वो इस वजह से भी है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में शरद पवार गुट को राहत दी थी। कोर्ट ने शरद पवार गुट को लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार नाम और तुरही बजाते हुए आदमी चुनाव चिन्ह का उपयोग करने की अनुमति दी थी और इसके साथ ही साथ अजित पवार गुट को एनसीपी नाम और घड़ी चुनाव चिन्ह का उपयोग जारी रखने की अनुमति मिली थी। हालांकि शरद पवार गुट ने इस फैसले का विरोध किया था, क्योंकि उनका कहना ये था कि अजित पवार गुट ने बिना किसी स्पष्टीकरण के एनसीपी नाम और घड़ी चुनाव चिन्ह का उपयोग किया है। उनका आरोप था कि अजित पवार गुट ने चुनाव चिन्ह का गलत फायदा उठाया है और मतदाताओं के बीच में भ्रम फैलाया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट को फटकार लगाई और उन्हें चुनाव चिन्ह के साथ एक डिस्क्लेमर जारी करने का निर्देश दिया था। चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम विवाद राजनीतिक दलों के लिए बेहद आम मुद्दा बन चुका है। अब शरद पवार का कहना है कि अजित पवार ने जानबूझकर ऐसा किया है, लेकिन वहीं पर अजित पवार का ये कहना है कि ये उनकी पार्टी का चिन्ह है और उन्होंने इसका ही इस्तेमाल किया है। शरद पवार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से और सख्त निर्देश देने की मांग की है। तो मामला कुछ इस तरह से है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी को फुल मैंडेट मिला है और वहां पर महायुति की सरकार बनने वाली है। इसके साथ ही साथ जो महाविकास अघाड़ी थी उसे बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा, और जो क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 5 सालों में किस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मची थी। महाराष्ट्र की दो बहुत बड़ी पार्टियां, फिर चाहे वो शिवसेना हो या फिर एनसीपी, वो दो हिस्सों में बंट गई और इसका जो नुकसान था वो इन पार्टियों को प्रत्यक्ष रूप से मिला। जैसे हमने देखा कि शिवसेना को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ इस विधानसभा चुनाव में, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। तो वहीं पर अजित पवार की जो एनसीपी है उसको बहुत ज़्यादा फायदा मिला है और जो शरद पवार की एनसीपी है उसे नुकसान उठाना पड़ा है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी जो खलबलाहट है वो इसी वजह से, और ये पूरा का पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है, जिसमें शरद पवार ने आरोप लगाए हैं कि अजित पवार ने जो चुनाव चिन्ह और लोगो है उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया, क्योंकि ये मामला जो था वो पहले भी सुप्रीम कोर्ट में था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए थे कि अगर इस तरह से चुनाव में चुनाव चिन्ह और लोगों का इस्तेमाल किया जाएगा, चुनाव में पार्टी का नाम का इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसके साथ एक डिस्क्लेमर भी लगाया जाएगा। तो शरद पवार का कहना है कि अजित पवार की पार्टी ने किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्लेमर नहीं दिया, जिससे हो सकता है कि इससे जनता को उन्होंने भ्रमित किया हो और जिसका फ़ायदा भी उन्हें मिला, और जो शरद पवार की एनसीपी थी उसे इसका नुकसान उठाना पड़ा है। तब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अब देखना ही होगा कि इसमें आगे क्या होता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट किसके पक्ष में फैसला लेती है। तो इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।